हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने बदला झारखंड के मौसम का मिजाज। राजधानी सहित राज्य के कई जिलों में हुई बारिश। 11 मार्च तक बारिश का पूर्व अनुमान। होली में राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव हुआ है। यह बदलाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से हुआ है। रांची सहित 10 से अधिक जिलों में हुई बारिश ने मौसम में ठंडापन ला दिया है। यह बदलाव छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आई साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से हुआ है। मौसम में ठंडापन आ गया है। बादल गरजने के साथ बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक मौसम में इस तरह का बदलाव अभी 11 मार्च तक देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। ऐसे में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से हुई बारिश से ठंडापन तो आया है, लेकिन राजधानी रांची सहित झारखंड के 4 शहरों का तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री तक अधिक है। वैसे झारखंड के तमाम हिस्सों में बारिश हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश गढ़वा में हुआ है। यहाँ 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। जमशेदपुर और चाईबासा के न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 10 मार्च तक देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा जिले में गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा हो सकती है। 11 मार्च को झारखंड के 19 जिलों में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। होली में डीजे बजा रहे युवक को पुलिस ने पीटा। भीड़ ने कर दी पत्थरबाजी। पुलिस के जवान घायल। झारखंड के गढ़वा में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई। कांडी गांव में बुधवार शाम करीब 5:30 बजे होली के दिन डीजे बजा रहे भीड़ में शामिल एक युवक की पुलिस ने पिटाई कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद वहां मौजूद लोग नाराज हो गए। भीड़ की ओर से पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी की गई। डीजे बजा रहे लोगों में मिथिलेश कुमार नाम का एक युवक शामिल था। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मिथिलेश की पिटाई कर दी। इसके बाद वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई। भीड़ की ओर से पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी भी की गई। इस हादसे में कुछ पुलिस के जवानों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। विरोध में गुरुवार को यानी आज कांडी बंद का ऐलान भी लोगों ने कर दिया है। झारखंड में होली पर 2 समुदायों के बीच जमकर मारपीट, कई घायल, धारा 144 लागू। झारखंड के दुलमी में रजरप्पा थाना क्षेत्र के कुरुम में बुधवार की देर शाम भूमिहार जाति और रविदास जाति समुदाय के युवकों के बीच कहासुनी होते होते बात बढ़ गई और दोनों समुदाय के लोगों का जुटान गांव सहित दूसरे गांव से भी हो गया और फिर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 2 पक्ष के लगभग आधे दर्जन लोग घायल हो गए। इसके बाद गाली गलौज के साथ खूब पत्थरबाजी हुआ। इस बीच सूचना पाकर रजरप्पा थाना प्रभारी हरिनंदन सिंह पुलिस दलबल के साथ पहुंचे और दोनों समुदायों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच दोनों समुदाय के लोगों के बीच फिर मारपीट हुई। रविदास जाति के लोगों ने बताया है कि हम लोगों को जाति सूचक शब्द चमार कहकर अपमानित किया जा रहा था। इसी बात पर लड़ाई हुई। हालांकि अभी मामला शांत है। घटनास्थल पर पहुंच धारा 144 लगा दिया गया है। डीएसपी किशोर कुमार रजक और थाना प्रभारी हरिनंदन सिंह दोनों समुदाय के लोगों से समझौता का प्रयास कर रहे हैं। शहर हुआ रंगीन। राज्यपाल ने राजभवन में खेली होली। बीजेपी दफ्तर में भी हुड़दंग। पूरे झारखंड में होली की हुड़दंग जारी रही। साथ ही राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी राजभवन में होली खेला और ट्विटर के जरिए तस्वीरें साझा करते हुए होली की बधाई दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने राजभवन में होली खेलने की तस्वीर भी शेयर की। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी होली की शुभकामनाएं देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि रंगोत्सव का महापर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लाए। आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, यही कामना करता हूं। सभी को होली की अनेक शुभकामनाएं और जोहार। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बधाई दी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के लोगों में छाया होली का खुमार। कहीं मटका फोड़ तो कहीं खेली गई कुर्ता फाड़ होली। खराब मौसम के बावजूद राजधानी रांची में हर तरफ रंगों का त्यौहार होली की धूम रही। फगुआ गीत पर थिरकते लोगों ने अलग तरीके से रंगोत्सव की खुशियां मनाई। महात्मा गांधी मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास युवाओं ने हर वर्ष की तरह मिट्टी से होली खेली। वहीं काली मंदिर के पास युवाओं की टोली सड़क पर कुर्ता फाड़ होली खेलते नजर आई। इस दौरान युवाओं ने एक दूसरे का कुर्ता फाड़ कर उसे बीच सड़क पर ही टांग दिया और फिर सभी एक रंग में रंग गए थे। वहीं अपर बाजार शनि मंदिर के समीप उत्साही युवाओं
की टोली ने मटका फोड़ होली खेली, जहां तेज पानी की धार का सामना करते हुए 25 फीट की ऊंचाई पर लटकाए गए मटका को फोड़ना था। काफी प्रयास के बाद एक टोली को इसमें सफलता मिली। होलिया में उड़े रे गुलाल, बीजेपी कार्यालय में सिर चढ़कर बोला होली का रंग, कार्यकर्ता हुए सराबोर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होली के मौके पर बुधवार की सुबह से होली मिलन के बहाने जमकर होली खेली गई, जिसमें भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित दिखे। इस अवसर पर होलिया में उड़े रे गुलाल, होली खेले रघुवीरा अवध में की धुन पर बीजेपी नेता होली के रंग में रंगे दिखे। वे रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। सभी कार्यकर्ता में होली का उत्साह, उमंग और उल्लास चरम पर दिखा। इस मौके पर मांडर की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने कहा कि होली ऐसा पर्व है जिसमें हर कोई शामिल होता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होली के दिन ही इस तरह का आयोजन कर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार ने कहा है कि आमतौर पर लोग घरों में होली मनाते हैं, लेकिन पार्टी भी एक घर है, परिवार है और इस अवसर पर एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर हम लोग होली की बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा राजधानी रांची में भी जमकर होली खेली गई। आम लोगों से लेकर खास तक रंगोत्सव में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली, राज्यवासियों को दी बधाई। होली रंगों का त्यौहार है, पूरे देश होली के जश्न में डूबा हुआ है। हर वर्ग के लोग पूरी मस्ती के साथ होली की खुमारी में डूबे हुए हैं। होली का उल्लास ही ऐसा होता है कि आम और खास हर कोई इसके रंग में रंग जाता है। लोग सारे गिले शिकवे भूल एक दूसरे को गले लगाते हैं। आम लोगों से लेकर नेता भी होली खूब धूमधाम से मनाते हैं। आपसी भाईचारा का त्यौहार होली जमशेदपुर में भी धूमधाम से मनाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एग्रीको स्थित अपने आवास में होली खेली। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग, कॉरपोरेट जगत के लोग उनके आवास पर पहुंचे और रंग गुलाल लगाकर उन्हें होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खूब होली खेली और फगुआ के गीत भी गाए। उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ साथ लोगों को होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। तमिलनाडु में झारखंड के प्रवासी मजदूरों से मारपीट वाली घटना अफवाह, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बीते दिनों में तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों को हिंदी बोलने पर पीटने और प्रताड़ित करने का मामला सुर्खियों में था। इसका असर ये हुआ कि विधानसभा में यह मामला गूंज उठा। अब इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए इसे एक महज अफवाह बताया है। गौरतलब है कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर झारखंड का एक प्रवासी मजदूर तमिलनाडु में हिंदी बोलने पर प्रताड़ित होने की बात कहकर राज्य सरकार से सहायता मांगी थी। प्रवासी मजदूरों से मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद तमिलनाडु पुलिस हरकत में आई और जांच पड़ताल शुरू किया, जिसमें पता चला कि फेक वीडियो बनाने वाला शख्स झारखंड का मनोज यादव है। पुलिस ने जब कड़ाई से जांच पड़ताल की तब उन्होंने बताया कि वो और उनके दोस्तों ने सिर्फ फेमस होने के इरादे से ऐसा किया। फिलहाल मनोज पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस को उन्होंने ये भी बताया है कि वो इस राज्य में पिछले 26 वर्षों से है और उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है, बस लोकप्रियता के लालच में उन्होंने ऐसा कर दिया। मनोज ने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगी है। तमिलनाडु पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि झारखंड का एक कार्मिक मनोज यादव आज ख्याति पाने के लिए एक झूठा वीडियो बनाया। इस वीडियो में वह अपने आप को तमिल लोगों द्वारा मारे जाने की एक्टिंग की। उस वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करके झारखंड सरकार से अपील करता है कि मुझे वापस झारखंड बुला लिया जाए। जब पुलिस ने इस वीडियो का अनुसंधान किया तो पाया कि झारखंड का कार्मिक मनोज यादव झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए इस वीडियो को बनाया है। आप कभी भी झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने वाले वीडियो पर भरोसा ना करें। भविष्य में भी बहुत सारे अपराधी बहुत तरह के झूठ और भ्रम फैलाने वाले वीडियो को अपलोड करेंगे। देवघर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, 2 की मौत, छानबीन में जुटी पुलिस। देवघर जिले के रिखिया क्षेत्र के जियापानी गांव के पास बुधवार को अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। मरने वालों में जिले के मोहनपुर के बाबूपुर गांव निवासी दिनेश कुमार यादव और सीमावर्ती बिहार के बांका जिले के कटोरिया निवासी प्रदीप यादव शामिल हैं। बताया जाता है कि दोनों बाइक से रिखिया थाना क्षेत्र के ताराबाद बाइक से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। रिश्तेदार के यहाँ से वापस लौटते समय बाबूपुर गांव जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर रिखिया थाना प्रभारी अविनाश कुमार गौतम ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की। दोनों के शव को उठाकर सदर अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलने पर दोनों के स्वजन सदर अस्पताल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। वही जिस वाहन से धक्का लगा है उसका ड्राइवर तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था। पुलिस धक्का मारने वाले वाहन का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
लोहरदगा के रोचो में प्रतिबंधित मांस के साथ एक हिरासत में गांव में तनाव। झारखंड में होली के दिन प्रतिबंधित मांस के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी है। मामला लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया है कि सलगी पंचायत के रोचो गांव में ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने प्रतिबंधित मांस बेचने पहुंचे एक व्यापारी को प्रतिबंधित मांस के साथ हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि ग्रामीणों को सूचना मिली कि प्रतिबंधित मांस लेकर दो लोग बाइक से कुड्डू थाना क्षेत्र के सलगी पंचायत के रोचो गांव पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने पहरेदारी करते हुए प्रतिबंधित मांस बेचने आ रहे बाइक सवार का इंतजार करने लगे। इसी बीच दो बाइक पर सवार होकर दो लोग रोचो पहुंचे। ग्रामीणों ने दोनों को रुकने का इशारा किया। ग्रामीणों ने रुकने के लिए कहा। दोनों बाइक सवार वहां से तेज गति से भागे। भागने के दौरान वे एक घर में घुस गए और वहां मौजूद लोगों को प्रतिबंधित मांस दे रहे थे। इसी दौरान ग्रामीण वहां पहुंच गए तथा रंगे हाथ दोनों को प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़ लिया। ग्रामीणों ने तत्काल सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों तथा बाइक के साथ पकड़े गए व्यापारी से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने दो बाइक तथा एक प्रतिबंधित मांस व्यापारी को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार सिंह ने बताया कि दो बाइक तथा एक प्रतिबंधित मांस व्यापारी को हिरासत में लिया गया है। प्रतिबंधित मांस की जांच के लिए पशुपालन विभाग की टीम भी पहुंच गई है। प्रतिबंधित मांस बेचने को लेकर सलगी पंचायत में भारी आक्रोश है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। गिरिडीह में आसमान से गिरी बिजली, घर में लगी आग, युवक की मौत। बुधवार की दोपहर आसमान में काले बादल छाए और गर्जन के साथ बिजली कड़कने लगी। तभी अचानक तेज आवाज के साथ भंवरडीह निवासी चुरामन पंडित के घर पर वज्रपात हो गया। वज्रपात की चपेट में चुरामन पंडित के 35 वर्षीय पुत्र सोहन पंडित के साथ घर में बंधे दो मवेशी आ गए, जिससे युवक समेत मवेशी झुलस गए। आनन फानन में परिजन सोहन पंडित को लेकर अस्पताल भागे, मगर अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर बिजली गिरने के बाद घर में आग लग गई। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कुएं से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया, मगर लोग आग पर काबू नहीं पा सके। सूचना पर अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर आग बुझाई गई। इधर घटना की सूचना पर बेगाबाद पुलिस पदाधिकारी अनीस पांडे व विकेश मेहरा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में सहयोग किया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने पूरी घटना की जानकारी ली और शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई। होलिया में मिलल ना छूटिया बलम, एसपी के होली गीत पर झूमे जवान। पर्व के दौरान अलर्ट रही पुलिस, एसपी छुट्टी ही ना देवे, नया दूल्हा दुल्हन के अलग कर देवे। होलिया में मिलल ना छुटिया बलम की तान पर पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने छोड़ा तो पुलिस के जवान झूम उठे। होली के मौके पर पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने होलियाना अंदाज में गीत गाया। एसपी समेत अधिकारियों ने भी होली के मौके पर जमकर फगवा गीत गाया, जिस पर पुलिस के जवान झूम उठे। पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस जवान और अधिकारियों ने भाग लिया। पुलिस जवानों ने फगवा गीत गाया और जमकर रंग गुलाल खेला। एसपी चंदन कुमार सिन्हा और जवानों ने एक से बढ़कर एक गीत गाए और लोगों का मन मोह लिया। पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने होली के मौके पर सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और उनका स्वागत भी किया। इस दौरान एसडीपीओ ऋषभ गर्ग, सुरजीत कुमार, दीपक कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। होली के मौके पर पलामू में 230 से भी अधिक चौक चौराहों पर पुलिस और दंडाधिकारी की तैनाती की गई थी। होली को लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया था और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नवादा में होली खेल रहे बच्चों पर पलटा ट्रक, एक की मौत, करीब दर्जन भर घायल। बिहार के नवादा जिले के पकरी बराव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां होली खेल रहे बच्चों पर ट्रक पलट गया। इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद यहां होली की खुशियां गम में तब्दील हो गई। इधर घटना की जानकारी पाते ही पकरी बरावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विधायक सीपी सिंह ने सादगी के साथ मनाई होली, मस्ती में डूबी दिखी युवाओं की टोली। विधायक सीपी सिंह के आवास पर भी पारंपरिक रूप से होली मनाई गई। अनोखे अंदाज में होली खेलने के लिए प्रसिद्ध विधायक सीपी सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। इस दौरान रंग गुलाल लगाकर विधायक सीपी सिंह ने लोगों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा है कि जोश के साथ होली मनाएं, मगर होश ना खोएं, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इसका ध्यान जरूर रखें। होली के रंग में राजधानी रांची डूबी हुई नजर आई। होली की उमंग पूरे राजधानी में सिर चढ़कर बोल रहा था। सड़कों पर युवाओं की टोली होली की मस्ती में डूबी हुई नजर आई। इधर हर जगह होली के उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा था। चाहे राजधानी रांची का रातू रोड हो या मेन रोड, तमाम जगहों पर युवाओं की टोली रंगोत्सव के जश्न में डूबी हुई थी।
गुमला में बाइक का नियंत्रण खोने से बड़ा सड़क हादसा, एक की मौत, 2 अन्य घायल, इलाज जारी। देश भर के लोग होली के रंग में डूबे हुए हैं, लेकिन इसी बीच गुमला के रायडी थाना क्षेत्र से दुखद घटना सामने आ रही है। रायडी थाना क्षेत्र के सीलम घाटी पुल के समीप सड़क दुर्घटना की खबर है। बता दें कि सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि घायल युवक का नाम मनोज मुंडा है। 20 वर्षीय युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं इस घटना में घायल 2 अन्य लोग को सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया गया है। मीडिया सूत्रों की माने तो मृतक मनोज मुंडा अपने 2 साथियों के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुमला आ रहे थे, तभी सीलम घाटी के समीप पुल पर गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई और यह हादसा हुआ। मौके पर ही मनोज मुंडा की मौत हो गई, अन्य 2 लोग घायल हो गए। 2 अन्य लोग पुल के नीचे गिर गए व बेहोश हो गए। रांची में होली पर जमकर उड़े रंग गुलाल, युवाओं ने जमकर की मस्ती। राजधानी रांची में होली की खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। चारों ओर उल्लास और उमंग नजर आ रहा है। होली की मस्ती हो और गीत संगीत ना हो, या तो हो ही नहीं सकता। बुधवार को होली के रंग में रंगे युवाओं की यह मस्ती राजधानी रांची की सड़कों पर दिखी। पारंपरिक गीतों के साथ झूमते नाचते लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई देते नजर आए। रांची के कड्रू रोड में ढोल नगाड़ों के साथ युवाओं ने जमकर होली खेली। युवाओं की होली की मस्ती देखकर रास्ते से गुजर रहा हर एक शख्स अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में रंग लूटे से लेकर रंग बरसे के धुन पर युवा मस्ती करते नजर आए। रंग गुलाल के साथ मस्ती में डूबे इन युवाओं ने एक दूसरे से गले मिलकर होली की बधाई दी और सुखद जीवन की कामना की। दरअसल राजधानी में होली खेलने की अलग परंपरा रही है। होटल से लेकर गली मोहल्लों तक में होली खेली गई। कहीं पर टमाटर होली तो कहीं आपको भस्म होली, तो कहीं रंगों के साथ होली, तो कहीं महिलाओं की टोली मस्ती करती नजर आई। जहां अलग अलग टोलियों में लोग होली की मस्ती में डूबे रहे, वहीं होली को लेकर बच्चों में भी गजब का उत्साह नजर आया। बच्चे सुबह से ही होली खेलते नजर आए। सड़कों के किनारे, मोहल्लों की गलियों में हाथों में पिचकारी लेकर लोगों को रंग लगाते नजर आए। वहीं राहगीरों पर भी घरों की बालकनी से रंग उड़ेल रहे थे। पुलिस ने आशीष मिश्रा गैंग के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट की घटना को अंजाम देने की रच रहे थे साजिश। देवघर की नगर थाना पुलिस ने लोडेड देसी पिस्तौल के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी कुख्यात आशीष मिश्रा गिरोह के गुर्गे हैं। इनके पास से पुलिस ने एक लोडेड देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये आरोपी गैंगस्टर आशीष मिश्रा के कहने पर लूट की घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में बसमता मोहल्ला निवासी सोनू यादव, हाथी पहाड़ मोहल्ला निवासी कौशल जायसवाल, रिखिया थाना क्षेत्र के तरंगडीहा बंधा निवासी मनीष रवानी व शिवगंगा लेन निवासी विकास पालीवार उर्फ बाखड़ शामिल हैं। धनबाद में बंदूक की जगह पुलिस वालों के हाथों में दिखे ढोल मंजीरा। एसएसपी आवास में सजी होली की महफिल। कोयलांचल में भी होली की धूम दिखी। हर कोई होली के रंग में डूबा नजर आया। आम और खास सभी लोगों पर होली की खुमारी छाई हुई थी। इस मौके पर पुलिस वालों ने भी खूब होली खेली। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार के लुबी सर्कुलर रोड स्थित आवास पर होली की मस्ती में पुलिस अधिकारी नजर आए। एसएसपी के साथ साथ एसपी रिश्मा रमेशन, डीएसपी हेडक्वार्टर 1 अमर पांडे, डीएसपी विधि सम्मत अरविंद कुमार बिन्हा, ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार यादव के अलावे अन्य पुलिस अधिकारी होली में शामिल हुए। बंदूक थामने वाले पुलिस जवान ढोल, झाल और मंजीरा बजाते नजर आए। एसएसपी संजीव कुमार ने कोयलांचल वासियों को सुरक्षित होली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सड़क पर हुड़दंग ना मचाएं और अपने परिवार के साथ होली मनाएं। शराब पीकर वाहन ना चलाएं। घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहकर होली मनाएं। होली को लेकर पूरे कोयलांचल में रंग और अबीर लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रहे हैं।